जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का तैयारी जो है कैसे चल रही है आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो प्रैक्टिस सेट है डेली बेस पे दिया जा रहा है और आज के जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का सारा सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से भी जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो 5 आपका और सेट बचा हुआ है, इसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है किस राज्य ने जीता है। तो ये कौन से राज्य के द्वारा जीता गया है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ एशिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर स्थल का दर्जा जो है दिया गया है सुर सरोवर झील को। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए टारगेट बैच ओपन हो चुका है, आप सब लोग अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, बहुत लोग इसमें जुड़ रहे हैं। उनको डेली बेस पे सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, वो भी फुल लेंथ, वो भी डिटेल के साथ। तो आप सभी लोग भी जुड़िए, बहुत ज़्यादा मायने आपका नहीं रखता है। 99 रुपये में आपको कम से कम 7 से 8 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर आप ये 7 से 8 प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीदने जाएंगे तो करीबन आपका 1000 रुपया तो प्लस लग ही जाएगा। अगर आप सब लोग देखना चाहते हैं वीडियो टारगेट बैच के बारे में तो वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर चेक कीजिएगा, चाहे आप जुड़े चाहे ना जुड़े, एक बार देखेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो चलिए आज का पहला यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि हाल ही में त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। देखिए त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिक शाह। क्या हो जाएगा, मणिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो ये किसको मिला है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, डॉक्टर नहीं, राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। कौन से शहर में स्थापित किया गया है, तो ये आपका हरियाणा में किया गया है, जो कि आंसर आपका हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन डी। ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी है। तो इनमें से कौन बना है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, भावना कंठ। भावना कंठ यानी बी सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन बताइए कहाँ पर हुआ है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दावोस में हुआ है। देखिए इसमें भारत के तरफ से देखा जाए तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है। तो पहला खाड़ी देश की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है, यानी जो बादल का रंग होता है सफ़ेद होता है, ये किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। इन डैश को यानी किससे रोका जाता है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे 14 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो कि सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर होता है कितने के, तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 के पावर -15 हो जाएगा, 15 का ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका त्वरण जो है क्या होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है क्या। बल और विस्थापन का गुणनफल जो है क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्य कहलाता है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो कि इसका कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो 1997 से लेकर के 2002 तक इसका कार्यकाल था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित हुई है। कौन सी योजना जो है आपका यहाँ पे सम्मिलित हुआ है। तो देखिए आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए आंसर की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है। चलिए बताइएगा करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 500। बात करेंगे कि यह 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या जो है 500 से अधिक हो। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन सा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग डैश पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। डैश पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बीज पत्र। क्या हो जाएगा बीज पत्र। आप सभी लोग याद रखेंगे। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा समूह है जो आपका इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। बोल रहा है कि जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है क्या। शेष प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं। इसको हम यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि विषाणु जनित रोग जो है आपका कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका एक सेकंड 27 का मैंने आंसर क्या बताया है। इसमें देखिए 27 का आंसर हमसे गलत हो गया है, माफ़ कीजिएगा। इसमें आपका सेरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेरम। ठीक है चलिए। और 28 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पेचिस। क्या हो जाएगा पेचिस जो है आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी आपका इन्फ्लुएंजा है, हिपेटाइटिस है, ये सब आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है बोल रहा है आपका 29 नंबर। देख लेते हैं इसको भी हम। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो देखिए आपका विटामिन ए गठिया यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपका विटामिन डी रिकेट सही है। विटामिन सी मसूड़ों में रक्त आना ये भी सही है। और विटामिन B1 आपका बेरी। तो विटामिन ए आपको पता ही होगा क्या है बताइएगा, रतौंधी से संबंधित हो जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए आत्मघाती की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 30 की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे लाइसोसोम हो जाएगा, जो कि ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से या फिर किस अंग में शुरू होता है। तो आपको याद ही होगा, जो कि 31 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय। क्या हो जाएगा अमाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक वृहद पोषक तत्व है? वृहद पोषक तत्व है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाशय। अंडाशय सही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक हैं? सेप्रोफाइट्स कवक है यानी फंगस है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पेनिसिलियम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यह आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे और सीधे जीके जीएस पे आएंगे, क्योंकि आज हम 75 यानी डेली बेस पे हम जीके जीएस ही कवर करते हैं। ठीक है, तो आपका जीके जीएस स्टार्ट होता है कहाँ से? तो ये आपका स्टार्ट होता है आपका 82 से स्टार्ट होता है। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? अहमदिया आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था। तो बताइएगा 82 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का क्या हो जाएगा बताइएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुरदासपुर। क्या हो जाएगा? गुरदासपुर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री किया था? यानी किसके साथ समझौता किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो देखिए 84 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा NM जोशी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर आपका 84 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा NM जोशी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां का सामाजिक विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो प्रस्तावित किया गया था राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो है लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है भगवती चरण बोहरा हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल बरूनी की किताब उल हिंद की भाषा किस भाषा में लिखा गया था? देखिए अल बरूनी की जो किताब उल हिंद था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए अरबी भाषा में लिखा गया था। क्या हो जाएगा? अरबी भाषा। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका ट्रिक है आजा राजा महाराजा, कुछ इस तरीके से है, जो कि अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 89 का आपका दिखाया तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अजात शत्रु। देखिए इसका ट्रिक आई थिंक जो इसका प्रथम बौद्ध संगीति होता आजा महाराजा राजा था, यानी पहला का आपका अजात शत्रु हो जाएगा, महाराजा से आपका महाकश्यप हो जाएगा और राजा से आपका राजगिरी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया था? तो ये जो किया गया था आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 90 का ऑप्शन ए पहला शिलालेख। पहला शिलालेख। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शैव धर्म का था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? शांत घाटियों का देश जो है कहते हैं, तो ये किसको हम कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेसोथे। लेसोथो को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिसिसिपी नदी जो है कहाँ से निकलता है? मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो आपका निकलता है सुपीरियर झील से निकलता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप है यह आपका देखा जाए तो लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें पूर्ववर्ती नदी या फिर नदियाँ कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा सिंधु हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, यानी आपका उपयुक्त जो है सभी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण
खान भंडार किस देश के पास है? तो स्वर्ण खान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो आपका परीक्षा बांध है किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध, तो देखिए ये आपका जो बनाया गया है बेतवा नदी पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसका जलाशय बिजली उत्पादन के लिए बरीछा पावर स्टेशन द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर है? तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। प्रकृति की ओर लौटो यानी गो बैक टू नेचर का माफ कीजिएगा नारा जो है, इसका नारा जो है किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का, तो आपका हो जाएगा रूसो। एक और नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, तो ये किसका नारा था? आप कमेंट करके बताइएगा, आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे देखेंगे भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाते हैं? तो ये जो मनाया जाता है आपका हो जाएगा 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस 29 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धचरित पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बुद्धचरित की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वघोष। क्या हो जाएगा? अश्वघोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, और हम 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? झंडा दिवस। 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। और 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? बताइएगा। तो ये जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 44 में आपको पता है समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 48 क की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और संवर्धन के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे कम अवधि तक, तो देखिए इनका देखा जाए तो करीबन 1 वर्ष 11 माह तक ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि इनका सबसे कम अवधि माना जाता है। ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ऐसा भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 6, जो कि आप 6 का नाम याद रखेंगे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ठीक है। आगे देखेंगे भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो लोकसभा के जो सदस्य की संख्या है आपको पता ही होगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा? 500। वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य की संख्या है वो 543 है। ठीक है, फिलहाल में अभी क्या है कि 543 है। और यहाँ पे देखिए मूल संविधान में पूछा गया था। आगे देखेंगे कि भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो कौन से अधिनियम के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी से। क्या हो जाएगा? जर्मनी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो ये जो स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितना है? तो देखिए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है करीबन इसमें देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इनमें से आपका बताइए कौन सा मूल तत्व है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा जो है आपका मूल तत्व के अंतर्गत आता है।
माणिक्य माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे न्यूनतम मात्रा में देखा जाए तो वायु प्रदूषण करता है। आगे देखेंगे, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसका द्विध्रुव जो है आघूर्ण अधिक है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो ये आपको पता ही होगा, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा थारू जनजाति। क्या हो जाएगा? थारू जनजातीय। आगे देखेंगे, सतकोसिया बांध रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो आगे भी आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ आपका देश, दूसरी तरफ आपका घास का मैदान, यानी कौन सा गलत है? तो देखिए, ब्राज़ील आपका कैम्पोज सही है, हंगरी आपका पुस्टास सही है, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड यही आपका गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो आपका मैदान है वो आपका डाउन्स है, और वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला घास है। बाकी आपका अफ्रीका यहाँ पे देखा जाए तो सवाना सही दिया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो नहीं करता है तो आपका SO2 यानी ऑप्शन बी। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला दहन। कोयला दहन यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे जीके जीएस समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टारगेट बैच में आप सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सब लोग वीडियो देखना चाहते हैं टारगेट बैच के बारे में, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।